एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करना है। अब समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं? दो। और समचतुर्भुज की जो शकल होती है वो इस टाइप की होती है ना। ये एक समचतुर्भुज है ना। इसका एक विकर्ण तो ये है और एक विकर्ण इसका ये है। इस प्रकार से किसी समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, है ना। पहला विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD। अब भैया ये है कि इसके एक विकर्ण की लंबाई ये 16 बताता है कि एक विकर्ण इसका 16 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा विकर्ण इसका कितना होगा, ठीक है ना। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें निकालना है। तो मान लो ये विकर्ण हम 16 का मान लेते हैं। ये वाला जो विकर्ण है BD बराबर हमने माना कि BD जो इसका विकर्ण है वो 16 सेंटीमीटर का है, तो इसका AC विकर्ण हमें ज्ञात करना है कि विकर्ण AC की लंबाई कितनी है, क्वेश्चन मार्क। हमें विकर्ण AC की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो समचतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र किसको याद है? कोई ऐसा है जिसको उसका सूत्र याद हो? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बराबर 1/2 पहला विकर्ण D1 माना, दूसरा विकर्ण D2। D फॉर डायगोनल यानी विकर्ण, तो 1 D1 यानी पहला विकर्ण, D2 यानी दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण और दूसरे विकर्ण का गुणनफल का आधा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो हमें क्षेत्रफल कितना दिया? क्षेत्रफल की जगह 240 लिख दो, बराबर में 1/2। D1 कितना है? D1 16 मान लिया। D2 बोले निकालना है, तो 2 से काट दो, 2 × 16 बराबर 8 × D2। अब D2 तो हमें निकालना भैया, D2 तो क्या करना है? हमें निकालना है। तो D2 को यहीं रहने दो, ये D2 यहीं रह गया, G2 यहीं रुक गया, बराबर में 240। 8 गुणा में बटे में 8 आ गया। 8 का पाड़ा बोलो 24 आ जा, 8 किया 24, 0 का 0, तो 30 बराबर D2। तो D यानी कि दूसरा विकर्ण की लंबाई कितनी हुई? दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर है। ये आपका आंसर आ गया। सरल के कठिन? सरल था ना।